हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 42 52 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हम लोग को 53 आज पढ़ना है। 53वां चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं कहानी बता दूं आपको कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में हम लोग पढ़ रहे थे भाई कि जो है लिडिया और विकाम घर आ गए थे और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया था, मतलब नाराज़गी के साथ ही एक्सेप्ट किया गया। लेकिन लिडिया के फैमिली ने मान लिया कि चलो लिडिया और विकाम की शादी अब हो गई तो अब क्या ही किया जा सकता है। थोड़ा बहुत उन्होंने गुस्सा किया, शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो बातें चीतें हुई, जो सारी चीज़ें थीं, और एलिज़ाबेथ को पता चला कि डार्सी ने ही ये सब करवाया था शादी वगैरह, नहीं तो अगर शादी ना होती तो बहुत ज़्यादा बदनामी होती। तो अब एलिज़ाबेथ जो है डार्सी को चाहने लगी थी और वो सोचने लगी थी कि डार्सी भी उससे प्यार करता है कि नहीं, शादी करेगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल उसके मन में आ रहे थे। तो उसी के आगे कहानी शुरू होती है। सून द डे अराइव्ड, शीघ्र ही वो दिन आ गया। फॉर लिडिया एंड विकाम, लिडिया और विकाम के लिए, टू डिपार्ट, जाने के लिए। यानी शीघ्र ही वो दिन आ गया जब लिडिया और विकाम के विदाई हो रही थी, यानी उनकी विदाई होने का टाइम आ गया था। लिडिया और विकाम जो मिलने आए थे लॉन्गबॉर्न शादी के बाद, अब वो वापस जा रहे थे, डिपार्ट करने जा रहे थे, विदा लेने जा रहे थे। वाइल टेकिंग देयर लीव, जाते समय विकाम वॉज मोर अफेक्शनेट, विकाम ज़्यादा स्नेहपूर्ण था देन लिडिया, लिडिया की अपेक्षा। स्नेहपूर्ण का मतलब प्यार दिखा रहा था, स्नेह कर रहा था बेनेट फैमिली को। टाटा बाय बाय हाय हुक्का जो भी कर रहा था बहुत अच्छे से कर रहा था, और इतना अच्छे से कर रहा था कि जितना लिडिया भी नहीं कर रही थी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जाते समय विकाम वॉज मोर अफेक्शनेट, विकाम जो था अधिक अफेक्शनेट था, अधिक स्नेहशील था देन लिडिया, लिडिया की अपेक्षा। आफ्टर दियर डिपार्टमेंट, उनके जाने के बाद, इवन यहाँ तक कि मिस्टर बेनेट सेड, मिस्टर बेनेट ने कहा कि ही वॉज प्राउड ऑफ विकाम, कि उनको विकाम पर गर्व है। अब सोचिए, विकाम से पहले नाराज़ थे कौन, मिस्टर बेनेट, कि वो हमारी बेटी को भगा ले गया है। लेकिन अब शादी हो गई तो बाद में सेटल हुआ मामला, तो वे अब खुश थे। जब वो जाते टाइम टाटा बाय बाय अच्छे से किया तो इस पर खुश हो गए मिस्टर बेनेट, और उन्होंने कहा कि हमें गर्व है विकाम पर। हु शोड लव टू ऑल, जिसने सभी को प्यार दिखाया, यानी जिसने सबके प्रति प्रेम दिखाया, प्यार दिखाया, उस पर हमें गर्व है। मिसेस बेनेट बिकेम वेरी सैड, लेकिन जो मिसेस बेनेट थी यानी लिडिया की माँ थी, वो सैड थी, उदास थी। बट चीयर्ड अप ऑन हियरिंग, लेकिन ये सुनकर खुश हो गई द न्यूज़, समाचार, दैट की विद इन ए डे और टू, एक या दो दिन के अंदर, विंगले वॉज कमिंग टू नीदरफील्ड पार्क, विंगले नीदरफील्ड पार्क में आने वाला है, यानी लॉन्गबॉर्न के पास ही नीदरफील्ड पार्क नामक स्थान था, वहाँ पर आने वाला है। तो मिसेस बेनेट जो थी वो दुखी थी कि लिडिया और विकाम जा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही जब उनको पता चला कि विंगले एक या दो दिन में यहाँ पर आने वाला है नीदरफील्ड पार्क में, तो खुश हो गई कि यानी लिडिया की शादी हो गई है और अब विंगले और जेन की बारी है, तो खुश हो गई। मिसेस बेनेट आस्क्ड हर हस्बैंड, मिसेस बेनेट ने अपनी हस्बैंड से कहा, अपने पति से कहा, टू विजिट बिंगले, यानी बिंगले से मिलने के लिए, एज सून एज ही अराइव, जैसे ही वो आया। यानी कि मिसेस बेनेट ने अपने पति मिस्टर बेनेट से कहा कि जैसे ही बिंगले आया आप तुरंत उससे मिलने चले जाइए। बट मिस्टर बेनेट रिफ्यूज्ड, लेकिन मिस्टर बेनेट ने मना कर दिया। टू बी परस्यूडेड टू गो, वहाँ जाने से। ऑन फूल्स एरेना अगेन, एक बड़ी मूर्खता पूर्ण कार्य करने के लिए, यानी जो श्री बेनेट थे उन्होंने इस मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं करने जाऊँगा। एक तो अभी मैं वैसे भी शर्मिंदा हूँ, मेरी बेटी भाग गई थी, और तुम कह रहे हो कि मैं बिंगले से मिलने जाऊँ, तो उन्होंने मना कर दिया। बिंगले अराइव्ड एट नीदरफील्ड, बिंगले नीदरफील्ड पहुँच चुका था। ऑन द थर्ड मॉर्निंग, तीसरी सुबह यानी तीसरे दिन, आफ्टर हिज अराइवल, उसके आने के, बिंगले कॉल्ड ऑन बेनेट्स, बिंगले बेनेट्स परिवार से मिलने गया, एकम्पनीड बाई डार्सी, डार्सी के साथ, यानी डार्सी भी आ गया था। तो जब बिंगले नीदरफील्ड पार्क आ गया, पास में ही लॉन्गबॉर्न के पास एक स्थान था, तो वहाँ पे डार्सी भी आया था। तो डार्सी और बिंगले अब कहाँ मिलने जाते हैं, बेनेट्स, मतलब यहाँ यस लगा हुआ है, इसका मतलब बेनेट्स फैमिली की बात हो रही है। तो बेनेट्स फैमिली से मिलने गया। डार्सी वॉज साइलेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकांश समय वे साइलेंट रहा। जो डार्सी था अधिकांश समय
शांत बना रहा, बैठा रहा। बट एलिजाबेथ फाउंड हिम लुकिंग एट जेन एज मच एज एट हरसेल्फ। लेकिन एलिजाबेथ ध्यान दे रही थी कि डार्सी ज़्यादा से ज़्यादा एलिजाबेथ को देख रहा था और फिर जेन को देख रहा था, यानी दो ही लोग को वो देखे जा रहा था। ये एलिजाबेथ ने महसूस किया। शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, दुखी थी। एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। एंड एंग्री, और क्रोधित भी थी, यानी दुखी भी थी और क्रोधित भी थी। एट डार्सी के टीजिंग हर का मतलब सताए जाने पर। क्योंकि डार्सी ने एलिजाबेथ को परेशान किया था बिंगले से थोड़ा सा दूर करके, तो इसके लिए तो क्रोधित थी। कौन? एलिजाबेथ क्रोधित थी कि डार्सी ने हमारी बहन को सताया है, इस बात के लिए क्रोधित थी। लेकिन इस बात के लिए दुखी थी कि उसने डार्सी को नकार दिया है, और डार्सी बहुत अच्छा था, उसने लिडिया और विकाम की शादी करवाई, बहुत सारा पैसा अदा किया उसके लिए। इस बात के लिए वो दुखी भी थी, तो थोड़ा सा उदास थी, दुखी थी, थोड़ा सा नाराज़ थी। शी फेल्ट सेटिस्फाइड का मतलब उसने जो है संतुष्टि महसूस की। दैट की विंगले स्टिल लव्ड जेन, कि विंगले अभी भी जेन को प्यार करता है। ये जानकर मतलब एलिजाबेथ को संतुष्टि हुई, वो सेटिस्फाई हो गई कि जेन को अभी भी विंगले प्यार करता है। एंड ही हैड कम फॉर हर सेक, और वो उसके लिए ही आया था। एलिजाबेथ को पता चल गया कि जो विंगले है वो जेन के लिए ही आया है। विंगले फाउंड जेन एज ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग एज एवर। बिंगले ने पाया कि जेन पहले की तरह ही ब्यूटीफुल है और प्लीजिंग है, मतलब प्रसन्नता वाली है, चेहरे पर प्रसन्नता है, खिला खिला है चेहरा, और पहले की तरह ब्यूटीफुल है। ये बिंगले ने पाया। बिंगले ने देखा कि एलिजाबेथ पहले की तरह खुश, प्रसन्न, ब्यूटीफुल है, जो भी कहिए। एलिजाबेथ एट टाइम्स फेल्ट ह्यूमिलेटेड। एलिजाबेथ ने उस टाइम थोड़ा सा ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित महसूस किया। बिकॉज हर मदर फुलिशली, क्योंकि उसकी माताजी मूर्खतापूर्ण तरीके से एंड इफिशिबली और बार बार केप्ट ऑन टॉकिंग, बातें कर रही थी ऑन लिडियाज़ मैरिज, लिडिया की शादी की। यानी एलिजाबेथ ने अपमानित महसूस किया अपने आप को, क्योंकि उसकी माता जो थी मिसेस बेनेट, जो मोटे दिमाग वाली थी, वो बार बार लिडिया और विकाम की शादी की बात की जा रही थी, तो इस पर उसने अपमानित महसूस किया एलिजाबेथ ने। तो ये जो था आपका चैप्टर नंबर 53 छोटा सा था, 8 मिनट का, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 54 जो है ये और छोटा सा चैप्टर है, इसको भी अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।